अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द कॉमर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो बिज़नेस मैथ्स के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे 2022 ईयर में जो आए थे। तो पहला एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। 45% ऑफ 900 इज़, तो 900 का 45%, तो 45% निकालने के लिए बहुत ईजी। 45% आपने फाइंड करना है, तो 900 मल्टीप्लाई बाई 45 और डिवाइड बाई 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाते हैं, फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 45, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36 और 4 40। तो 405 करेक्ट आंसर है, जो कि यहाँ पर मार्क भी हुआ हुआ है कि 405। तो ऐसे आप कोई भी परसेंटेज जो है कि एक एमसीक्यूज आ जाता है, तो ऐसे किसी की भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। जिस भी वैल्यू की परसेंटेज निकालनी हो उससे उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करवाना होता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये कह रहे हैं आप डिस्टेंस बताएं इन 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो डिस्टेंस का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को यूज़ करेंगे और फिर जो है ये डिस्टेंस पता चलेगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है रूट में, अगर आपको याद हो, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 और x1 जो है वो उसका पहले हमने डिफरेंस निकालना है, फिर उसका होल स्क्वायर लेना है और फिर उनको प्लस करके फिर उसका रूट निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले x2 था, फिर लास्ट में x1 था। तो पहले x2, अब यहाँ पर पहली एक बात तो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जो पहला वाला पेयर हमें दिया हुआ है 4 और -2 का, तो इसके अंदर से 4 जो है वो x1 कहलाएगा और -2 जो है वो y1 कहलाएगा। इसी तरीके से दूसरे पेयर के अंदर जो है वो 1 जो है वो x2 कहलाएगा और 2 जो है वो y2 कहलाएगा। तो अगर यहाँ पर हम पहली पहली एक चीज़ को सॉल्व करें, x2 माइनस x1, तो x2 है हमारा 1 और माइनस x1 यानी कि 4। तो हमने यहाँ से क्या लिया, x2 लिया और फिर यहाँ से ये x2 हो गया और फिर ये x1, इन दोनों को माइनस करवाया और इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है 2 और y1 है -2, तो माइनस और फॉर्मूले भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2। सही। तो इसको अगर हम सॉल्व करें और, तो यहाँ पर 4 माइनस 1 या 1 माइनस 4, ठीक है, तो ये आया -3 स्क्वायर और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 स्क्वायर। और आगे अगर सॉल्व करें तो -3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा -3 मल्टीप्लाई -3, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 4 ज़ा 16। तो दोनों को अगर हम प्लस करें तो 9 प्लस 16 25 और 25 का रूट होता है 5। तो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन है 5। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करा है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं जी। द इक्वेशन, एक यहाँ पर इक्वेशन गिवन है जिसके अंदर जो है वो y इक्वल्स टू x-3 लिखा हुआ है। रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन है हमारे पास अलग अलग। तो क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर इक्वल के एक तरफ सिर्फ y है और इक्वेशन के अंदर जो है वो x है। अगर हम जैसे ही यहाँ पर x की वैल्यू कोई पुट करते हैं, यानी x की जगह पर अगर मैं अज्यूम कर लूँ यहाँ पर 5 है, ठीक, इक्वेशन है y इक्वल्स टू x-3। तो अगर मैं x की जगह 5 अज्यूम करता हूँ तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 2, और अगर x की जगह पे 7 अज्यूम करता हूँ तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4। यानी कि हम x की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे तो हमारे पास y का आंसर जो है वो आता रहेगा। तो ये फंक्शन जो है वो किसका हुआ, y का फंक्शन हुआ, क्योंकि इससे हम वैल्यू किसकी पता लगा रहे हैं, y की। फंक्शन y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पर ये सही ऑप्शन है जो मार्क हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3। द फंक्शन, दोबारा एक और फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, जिसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स 2। तो ये जो फंक्शन है ये क्या है, तो अगर यहाँ पर आप देखें इक्वेशन को गौर से देखें तो इक्वेशन के अंदर यहाँ पर दिख रहा है आपको 2x²।
और जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होता है तो ये फंक्शन कौन सा हुआ, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ एक्स होता, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाती, ठीक। और अगर यहाँ पर क्यूब होता तो ये क्यूबिक इक्वेशन होती। तो यहाँ पे फिलहाल अभी क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा है ये। फिर आगे बढ़ते हैं, चलें आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो है वो अगला ऑप्शन जो है वो ये अगला MCQs पढ़ते हैं। 25 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1/3 और फिर मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2, ठीक। तो 25 की पावर 1/2 का मतलब है कि 25 के ऊपर रूट है, क्योंकि रूट की पावर जो होती है वो क्या होती है, 1/2। तो 25 की पावर 1/2 का मतलब एक तरीके से हम रूट भी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर 8 की पावर जो है वो 1/3 है, तो इसका मतलब इसके ऊपर क्यूब रूट है, ठीक। तो हम अगर 1/2 पावर इसके 25 के ऊपर 1/2 पावर है और फिर 8 के ऊपर 1/3 पावर है और फिर 2 के ऊपर सिंपल 2 पावर है। तो अगर हम 25 को LCM लें तो 25 के फैक्टर्स आते हैं 5 और 5, ठीक। और 8 के फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 4 और 4 2 8 और 2 का स्क्वायर अभी स्क्वायर से रहेगा, ठीक है। तो 25 2 टाइम्स है यानी 25 स्क्वायर और इसकी पावर जो थी 1/2 और फिर उसके बाद 2 की पावर जो हो गई यहाँ पर 3, क्योंकि 2 जो है वो 3 टाइम्स और इसकी पावर थी 1/3 और फिर 2 का स्क्वायर 2 2 4। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकी जो पावर जाएंगे 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर सिर्फ 1 बची यानी कि सिर्फ 5 और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 2 और लास्ट में 4। तो अब ये तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, 5 2 10 और 10 4 40। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, 40। तो यहाँ पर प्रूफ भी करा दिया मैंने, ठीक। अब जो है वो आगे बढ़ते हैं। MCQs नंबर 6 आई गेस, जी 6। द पॉइंट -6 -5 लाइज इन दिस क्वाड्रेंट। -6 एंड -5 जो पॉइंट है वो इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अब यहाँ पर दोबारा से मुझे आपको ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए जो है वो मैं एक ग्राफ है आप बता रहा हूँ। अब अगर आपको याद हो, हमारे पास जो है वो एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस। तो ये वाई होता है और ये एक्स होता है, ठीक। लेकिन एक और बात कि यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है और यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्स ही चल रहा है पर नेगेटिव, और यहाँ पर वाई है पर नेगेटिव। तो जो इस क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ आती हैं वो सारी वो वैल्यूज़ होंगी जिसके अंदर एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। और इधर जो कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, जहाँ पे एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। और इस क्वाड्रेंट में वो वैल्यूज़ आएंगी जिसके अंदर एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। और यहाँ पर वो वैल्यूज़ आएंगी जिनमें एक्स तो पॉजिटिव है और वाई जो है वो नेगेटिव है। तो हमें जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, वहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आए, इस क्वाड्रेंट में। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो इस क्वाड्रेंट को हम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट हमारा ये कहलाता है फर्स्ट, तो फिर ये सेकंड नहीं है, सेकंड ये है, और फिर ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हमारी वो जो वैल्यू है -6 और -5 वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये इसका सही ऑप्शन है। बाकी मैंने आपको ये पूरा ग्राफ बनाकर दिखा दिया। तो अगर यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज होती हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिहाज से क्वाड्रेंट चेंज हो जाएंगे, सेकंड, फर्स्ट और या फोर्थ भी हो सकता है। द टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड, ठीक। तो पैराबोला की डायरेक्शन या पैराबोला की शेप जो है वो कुछ ऐसी होती है, ठीक। और इसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से पैराबोला टर्न हो रहा है, जैसे कि ये यहाँ से टर्न हो रहा है। तो इस टर्निंग पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। ये टर्निंग पॉइंट पैराबोला कहलाता है वर्टेक्स। तो हमारा सही ऑप्शन है वर्टेक्स, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं MCQs नंबर 8 पर। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कह रहे हैं ये है। तो कौन सी चीज़ को कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली फॉर्म दी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है AX + B = 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे x² नहीं है। दूसरी वाली अगर हम देखें तो यहाँ पर AX² तो दिख रहा है, =0 भी है, लेकिन B और C नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं हुई क्योंकि B और C स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। हाँ, B और C के अलावा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है पर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है।
तीसरा ऑप्शन अगर देखें तो लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है पर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी सी तीनों होने चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एमसीक्यूज नंबर 9 पर जाते हैं। द स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है ऐसे लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होता है ज़ीरो। स्लोप का मतलब होता है कि कितना एक्स एक्सिस में और कितना वाई एक्सिस में चेंज आ रहा है, ठीक। तो या अगर हम ये बोलें वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है एक्स एक्सिस की वजह से, तो असल में स्लोप ये होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है वो लाइन है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब है कोई चेंज नहीं आ रहा, ज़ीरो स्लोप है। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। तो जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो स्लोप होगा ज़ीरो, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप ज़ीरो। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन अगर आप देखें पॉजिटिव, नेगेटिव और इनफाइनाइट, तो यहाँ पर अगर वर्टिकल लाइन होती है तो उसका आंसर होता है हमारे पास इनफाइनाइट, क्योंकि वर्टिकल लाइन का जो स्लोप है वो इनफाइनाइट होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो है वो ज़ीरो होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, अगर आपके पास पेपर में वर्टिकल लाइन आए तो आपका सही ऑप्शन होगा इनफाइनाइट, ठीक। द बाइनरी नंबर 101 इज इक्विवेलेंट टू द डेसिमल नंबर। तो बाइनरी नंबर 101 किसके इक्विवेलेंट है? तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि आप ऑप्शंस से बाइनरी में चले जाएं, यानी कि ऑप्शन हमें डेसिमल में दिए हुए हैं तो डेसिमल टू बाइनरी जाकर चेक कर लेते हैं। जैसे मैं 5 का चेक कर रहा हूँ, तो 5 के चेक करने के लिए क्या करना होगा, 2 से एलसीएम लेना होता है। जब भी किसी डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं तो एलसीएम लेते हैं 2 से। तो 2 2 ज़ा 4, तो रिमाइंडर इज़ 1, और फिर 2 1 ज़ा 2, तो रिमाइंडर 0। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1 0 1। तो ये हमारे पास सही ऑप्शन इसी वजह से है। अगर हम 3 का चेक करते हैं, 3 का क्या आता है अगर 3 से करते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर हुआ 1, तो आपका आंसर होता है 11, जो कि 3 इक्वल होता है 11 के। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक। तो आगे चलते हैं। द मैट्रिक्स हुज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इज नॉन एज। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स ही नहीं है वो कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है 0 के, ठीक। सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे, किस मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स? जिसका डिटर्मिनेंट बराबर होता है 0 के। जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा तो उसका हम जब इन्वर्स लेने जाएंगे तो इन्वर्स के फॉर्मूले में अगर आपको याद हो, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय होता है ए डिटर्मिनेंट के, और डिटर्मिनेंट तो यहाँ पे 0 है, तो फिर इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, हर नंबर 0 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो वो फिर हो नहीं पाएगा, यानी कि वहाँ पर सॉल्व ही नहीं हो सकता वो। तो ये बात आप याद रखें कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता किसका, सिंगुलर मैट्रिक का, ठीक। आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 11। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ये एक डेफिनेशन के तौर पे आपको याद रखना पड़ेगा थ्योरी के, क्योंकि हम जो है वो इक्वालिटी दो रेशियोज़ की पता चलती है तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। ये एक आपके लिए एक थ्योरी का एमसीक्यूज है। द मैट्रिक्स, एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी अगर आप एलिमेंट्स देखें तो 1 0 0 1। ऐसा मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहलाता है? इसके अंदर जो है वो एक लेफ्ट डायगोनल जो है वो सेम नंबर्स पे होता है, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट डायगोनल ये इसके अंदर 1 1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो, एक डायगोनल के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही नंबर हो, यानी कि 1 1 1, और बाकी सारे एलिमेंट जो है वो 0 हो, तो वो कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। नल मैट्रिक्स नहीं कहलाता, जीरो मैट्रिक्स नहीं कहलाता। नल मैट्रिक्स तो वो होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता, ठीक। आगे बढ़ते हैं नंबर 14। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या कहलाता है? तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कहलाता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनाते हैं, हमने इकोनॉमिक्स में बनाए हैं, लॉ ऑफ डिमांड में बनता है, लॉ ऑफ सप्लाई में बनता है, तो वो स्ट्रेट लाइन बनते हैं, ठीक। तो वो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं बनते, वो बनते हैं, उसको कहते हैं हम फिर पैराबोला। तो यहाँ पे आपने याद रखनी है बात कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कहलाता है स्ट्रेट लाइन, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कहलाता है पैराबोला, ठीक। आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 15। द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का आपने स्लोप बताना है। इक्वेशन है 3y इक्वल्स टू 2 माइनस 4x। तो अगर ये इक्वेशन है तो इसके अंदर स्लोप क्या होगा? तो अगर आपको याद हो तो एक कंडीशन होती है yx इक्वल्स टू mx माइनस c। इसके अंदर ये जो m होता है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और ये c y इंटरसेप्ट।
तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन जो है इस पूरी ऐसी कंडीशन में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास y के साथ भी 3 है और जो है वो -4x जो है वो बाद में भी है। खैर उससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, -4 कहीं पर भी हो। तो हमें अगर इसको उसी कंडीशन में रखना है तो ये अगर हम देखें -4x+2 ये इक्वेशन हो गई, और फिर 3 जो है वो भी वहाँ जाकर, क्योंकि यहाँ y से वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा। किससे डिवाइड करेगा? यहाँ भी डिवाइड होगा और यहाँ भी डिवाइड होगा। तो अब x के साथ क्या वैल्यू बची? -4/3। तो अगर अब आपसे बोलें स्लोप क्या है, तो स्लोप ये है जो x के साथ होगा। ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, ये इसलिए बताई थी कि आपको पता चले कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो हमारा असल में स्लोप होता है। तो हमारा स्लोप क्या है इस इक्वेशन का? -4/3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ़ x + y = 4 एंड x = y देन x एंड y आर, कह रहे x + y जो है वो बराबर है 4 के, और x और y दोनों जो है वो एक दूसरे के भी बराबर है। तो x + y 4 के बराबर है। अब यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस तो दिए हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दिमाग आप चलाएं कि दोनों का प्लस, ऐसे कौन से दो नंबर हैं इस दुनिया में जिन दोनों को हम प्लस करें तो आंसर हमारा जो है वो 4 आएगा। तो ऐसे कौन से नंबर हैं इस दुनिया में? तो हो सकता है 1 और 3, 0 और 4, ठीक, या फिर जो है वो 2 और 2। तो यही शायद नंबर हैं। इनके अलावा 3 और 1 कर लें आप, उसको 1 और 3 को 3 और 1 बोल दें, 2 और 2 हो गया, 0 4 या 4 0 हो गया। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जिनको हम सम करें तो जो है वो हमारा आंसर 4 आए। और यहाँ पर दूसरी, अगर हम ये इन 3 कंडीशन में देख लें, यानी कि अगर हम बोलते हैं कि चले मान लेते हैं एक 0 है, x 0 है और y 4 है, तो =4 हो गया। x 1 है और y 3 है तो भी =4 हो गया। x जो है वो 3 है और y 1 है तब भी =4 हो गया। x 2 है और y 2 है तब भी =4 हो गया। तो लेकिन अगर इन तमाम कंडीशन में देखें तो x और y एक दूसरे के बराबर यहाँ नहीं है। यहाँ x 0 है तो y 4 है, यहाँ पर x 1 है तो y 3 है, और यहाँ पर x 3 है तो y 1 है। लेकिन ये कंडीशन जो है इसके अंदर x और y दोनों बराबर भी हैं और दोनों का सम जो है वो 4 भी है। तो हमारे लिए ऑप्शन ये फर्स्ट वाला तो ठीक नहीं हुआ, यहाँ पे x1 और y3 है, तो ये दूसरी कंडीशन जो है इसको भी मीट करना है। ये पहली कंडीशन तो सम हो गया, लेकिन दूसरी कंडीशन x और y एक दूसरे के बराबर भी होने चाहिए, तो फिर x y की वैल्यू आपको पता लगानी है। तो दूसरा ऑप्शन भी आपके लिए सही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और ऑप्शन दिए हुए हैं कि x = 2 और y = 2, तो यही सही ऑप्शन है। और लास्ट वाला भी 3 और 1 ये भी सही नहीं है। जो हमने 4 कंडीशन लिखी थी वो इन्होंने भी लिखी है। चलें आगे बढ़ते हैं। When interest computed only on principal for the entire period is called, कह रहे हैं जब इंटरेस्ट जो है वो पूरे पीरियड का सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट हो तो वो क्या कहलाता है? तो पूरे पीरियड का अगर जो है वो इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पे होता है तो वो कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क ही यही था। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, हर पीरियड के बाद वो जो इंटरेस्ट मिलता था वो उस प्रिंसिपल में ऐड हो जाता था, जबकि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर सिर्फ जो है इंटरेस्ट हमें मिलता है प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2, तो 2 रूट्स होते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट होता है उसके अंदर, तो यही ऑप्शन ठीक है। 3 और 4 5 नहीं होते। द रेशो ऑफ 50 ग्राम्स टू 2 kg, 2 kg और 50 ग्राम्स का अगर रेशो करें तो 2 kg और ग्राम्स का रेशो करने के लिए तो पहली कंडीशन तो ये होती है रेशो के अंदर कि दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो 50 ग्राम और 2 kg ये दोनों के यूनिट ही सेम नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इस kg को भी हम कर दें ग्राम में। तो kg को ग्राम में करने के लिए 1 kg में 1000 ग्राम होते तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होगा। तो यहाँ पर आ गया 2000 ग्राम और यहाँ पे 50। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करें और 5 डिवाइड बाई 200, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, तो यानी आंसर आया 1/40। तो रेशो क्या हुआ 1:40। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं लास्ट एमसीक्यूज। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ABCD और इसका हमने इन्होंने यहाँ पर जो साइन लगाए हुए हैं मैट्रिक्स के साइन नहीं है, ये डिटर्मिनेंट के साइन है। डिटर्मिनेंट के साइन ऐसे स्ट्रेट होते हैं, ऐसे स्ट्रेट साइन हो तो वो डिटर्मिनेंट के होते हैं, जबकि अगर वो मैट्रिक्स के साइन हो तो वो ऊपर से फोल्ड होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट साइन है। तो अगर ABCD इनका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो हम करते क्या है,
इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे करते हैं, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए मल्टीप्लाई होगा किससे, डी से, ए मल्टीप्लाई बाई डी तो ए डी, और फिर बी मल्टीप्लाई होगा सी से तो बी और सी, तो बीच में क्या होता है माइनस। तो ये ऑप्शन ठीक है। जबकि दूसरा ऑप्शन देखें तो ए डी से तो हो रहा है लेकिन ए सी से भी हो रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। ए डी से तो हो रहा है पर ए बी से भी हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ए जो है वो सी से हो रहा है और फिर जो है वो बी और डी से हो रहा है, तो ऐसे में तो नहीं होता, ये भी रॉन्ग है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो